कैडेट्स, मैं विमलेश गुप्ता, केयर टेकर ऑफिसर 3 नेवल यूनिट एनसीसी लखनऊ की ओर से आप सभी सीनियर डिवीज़न सीनियर विंग्स के तमाम कैडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। कैडेट्स, आपके चैप्टर एसएस यूनिट नंबर 6 में न्यू इनिशिएटिव्स के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉपिक जिनमें आधार भी शामिल है, तो मैं आज इस सेशन में आधार के विषय में मूलभूत जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। देन कैडेट्स, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। और ये सेशन हम लोग का आधार का है। आधार मीन्स आम आदमी का अधिकार। ओके, तो कैडेट्स, आधार कार्ड होता क्या है पहले आपको ये समझना है। तो आधार कार्ड एक्चुअली 12 अंकों का के एक विशेष नंबर का एक डिजिटल कार्ड होता है, जिसके अंतर्गत आपके मूलभूत तथ्य, कुछ जानकारियाँ जैसे आपका नाम, आपका पता, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, बैंक की जानकारी, कोड, पैन नंबर, ये तमाम जानकारियाँ उसमें मिल सकती हैं। तो इस विजन में आप देख सकते हैं कि जो एक सांकेतिक आधार कार्ड शो किया गया है, मतलब आधार कार्ड का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। और जैसे कि इस आधार कार्ड में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो एक महत्वपूर्ण चिन्ह बना हुआ है, ये एक्चुअली में आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ। उसके ठीक नीचे एक कॉलम बना है जिसमें आप उस व्यक्ति की फ़ोटो देख सकते हैं जिस व्यक्ति का ये आधार कार्ड होगा। और इसके अलावा देखिए, अगर दाईं ओर आते हैं तो दाईं ओर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शो किया गया है। उसके नीचे जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है उसका नाम, उसके फादर्स का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, वो व्यक्ति मेल है फीमेल है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक स्कैन पोर्शन ये बना हुआ है, और ये एक महत्वपूर्ण स्कैन पोर्शन जो कि QR कोड, इसको QR कोड के नाम से जाना जाता है। तो QR कोड बना होगा, और इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो ये आधार कार्ड जिस व्यक्ति का भी होगा उसकी संपूर्ण जानकारी कंप्यूटर पर दिखने लगती है। कैडेट्स, इसके एक 12 डिजिट्स का विशेष कोड वाला एक समूह यहाँ दिखाई पड़ेगा, और इसमें जितने भी डिजिट्स दिखाए जाते हैं उन सबका विशेष महत्व होता है, मतलब होता है, और एक प्रॉपर कोडिंग के पश्चात ही ये नंबर इशू किया जाता है। तो कैडेट्स, ये तो मूलभूत जानकारियाँ आधार कार्ड के विषय में आपने देखी। आधार कार्ड की जानकारी, उसका महत्व क्या है, फ़ायदे क्या हैं, थोड़ा हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो आप देखें कि आधार कार्ड वास्तव में एक ऐसा कार्ड है जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप आधार कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और यदि आप कहीं जाते हैं तो आपको बहुत सारे आईडी प्रूफ नहीं चाहिए। यू नीड नॉट टू कैरी अ लॉट ऑफ आईडी प्रूफ, केवल आधार कार्ड ही सफिशियंट होगा, क्योंकि वो अकेले ही सब जगह पे काम करेगा। और ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, हेल्पफुल होता है, जो कि स्थान बदलते हैं, अर्थात एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए आधार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आधार अपने आप में भारतीय होने का या इंडियन होने का प्रमाण देता है। तो ये तो मूलभूत जानकारियाँ हो गई हैं आधार कार्ड के विषय में। अब आप देख सकते हैं कुछ विजन आपके सामने शो किए गए हैं, उंगलियों के निशान, आपकी फ़ोटो, आँखों की स्कैनिंग, सब मिल के जो है आधार कार्ड बनाता है। तो उसके पहले हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, पहले क्या दिखाया गया है। कैडेट्स, ध्यान देंगे कि आधार कार्ड एक्चुअली में 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और ये सभी भारतीय व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी परिवार का क्यों ना हो, उसके परिवार में कितने भी लोग क्यों ना हो, सभी के लिए आधार कार्ड इशू हो जाएगा, बन सकता है। इवन बच्चों का भी आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड में विस्तार से सभी जानकारियां आपको दिखाई दी जा सकती हैं, जैसे अनुमान,
जिस व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका नाम दिखाई पड़ेगा, उसके अलावा घर का पता, उसकी फ़ोटो, जो आपका फिंगरप्रिंट का स्कैन है वो दिखाई पड़ेगा, पुतली का रेटिना स्कैन, ये तमाम जानकारियां जो हैं आपके आधार कार्ड में शो की जाती हैं। तो ये तमाम जो जानकारियां आपने अभी देखी, तो वही चीज़ें ऊपर भी शो की गई हैं। जैसे आपने देखा फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आँखों का स्कैन। तो इस डायग्राम की मदद से वो तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड होगा, उसकी फ़ोटो, उसके उंगलियों के निशान और आँखों की स्कैनिंग, ठीक है ना, ये सब मिल के जो है आधार कार्ड बनाते हैं। ओके, तो ये पोर्शन था आपका। और आधार मतलब निश्चित रूप से आम आदमी का अधिकार। अब हम लोग थोड़ा और जानकारी चेक करते हैं यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस के लिए एक योजना के तहत शुरू किया गया है, ताकि भारत में रह रहे जितने भी भारतीय हैं उन सभी को पहचान दिलाया जा सके। और कैडेट से इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी एक अथॉरिटी को मिली हुई है। इसको हम लोग UIDAI के नाम से जानते हैं। मतलब यूनिक, इसका फुल फॉर्म भी चेक कर लें, यूनिक, यू फॉर यूनिक, ID फॉर आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज़ फॉर UIDAI। ये जिम्मेदारी इस अथॉरिटी को सौंपी गई है। इसका काम होगा आधार कार्ड नंबर्स और आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स को संभालना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आसान है प्रक्रिया। आधार निश्चित रूप से एक आम आदमी का अधिकार। तो क्या आधार कार्ड आवश्यक है, कंपलसरी है? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल आवश्यक है। कई क्षेत्रों में आज के समय में देखा जाए तो आधार कार्ड हमारे भारत सरकार के UIDAI की योजना के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करना, ताकि जितने भी सरकारी काम हो सके उसमें आसानी हो सके। कैडेट्स, आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, लगभग 133 करोड़ की आबादी में सबके रिकॉर्ड को संभाल पाना बहुत बड़ा टास्क है। और इस कड़ी में जो आधार है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैडेट्स, एवरीबडी इज एलिजिबल टू इनरोल फॉर आधार। हर कोई आधार कार्ड के लिए एलिजिबल है। हर भारतीय आधार कार्ड के लिए एलिजिबल है, साथ में इनरोलमेंट के लिए भी एलिजिबल है। प्रॉपर तरीके से आप अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ सप्ताह में आधार कार्ड आपके हाथ में हो जाता है। हमें चेक करना है कि कहाँ आवश्यक होता है आधार कार्ड और कहाँ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आधार कार्ड आवश्यक है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है पैन कार्ड। ओके, पैन कार्ड एक्चुअली सीधा जुड़ा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन कार्ड को बनाने के लिए आधार बहुत ही कंपलसरी है। जितने भी नौकरी पेशा हों चाहे ना भी हों, तो उनके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि आधार कार्ड के बिहाफ पे ही पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पैन कार्ड को बनाने के लिए आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर 2 जो कि कहता है कि आयकर रिटर्न। कैडेट्स, इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए भी आधार कार्ड नंबर बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, सरकारी सब ये प्रोसीजर्स हैं, और इन सभी में आधार कार्ड का होना आवश्यक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकार की योजनाएं होती हैं, लाभकारी योजनाएं, और इसके अलावा जो सब्सिडी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसका लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है। ओके,
तो ये पॉइंट्स हो गए हैं, जिसके जितने 3 पॉइंट्स हैं आपने देखे। अब हम लोग चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आधार कार्ड इस समय आज की डेट में कंपलसरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो पहला ऑप्शन दिखाया गया है, पहला ऑप्शन है कि मोबाइल सिम के लिए आधार कार्ड नहीं मांगा जा सकता। कैडेट सी कंपल्सन पहले था कि मोबाइल सिम अगर आपको चाहिए तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती थी आधार कार्ड होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो मोबाइल सिम आपके हाथ में आ सकता है। आधार कार्ड के अलावा आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ प्रस्तुत कर सकते हैं तो आपको मोबाइल सिम इश्यू हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड के लिए कंपल्सन नहीं है मोबाइल सिम के लिए। नंबर 2 पे आइए, बैंक में अकाउंट खाता खोलना है तो इसके लिए भी बहुत कंपल्सन नहीं है। ओके। नंबर 3 सीबीएसई, नीट, यूजीसी, इन तमाम परीक्षाओं के लिए भी आधार कार्ड की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दी है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सभी कैडेट्स सीबीएसई और नीट, उसके अलावा ये यूजीसी, इनका फुल फॉर्म भी जानते होंगे। तो चेक करें, पहला जो सीबीएसई है इसका मतलब होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 2 पे जो नीट दिखाया गया है वो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट। और यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। इन तीनों की परीक्षाओं के लिए भी जो है आधार को कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडमिशन के समय बच्चे का आधार कोई कंपल्सन नहीं रखता। अब स्कूल एडमिशन या कॉलेज एडमिशन के समय आप कोई दबाव नहीं बना सकते हैं कि बच्चे का आधार कार्ड होना आवश्यक है। ये बाध्यता बिल्कुल नहीं इस समय है। उसके बाद देखिए 14 साल के नीचे या 14 साल से कम के बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होने पर उसे सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये तमाम रूलिंग जो आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो कि अभी जल्दी ही लागू की गई हैं। और उसके नीचे देखें फिर जो तमाम कंपनियां हैं, टेलीफोन कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां और ई कॉमर्स फर्म, उसके अलावा प्राइवेट बैंक और इस तरह के जितने भी अन्य संस्थान हैं आधार की डिमांड नहीं कर सकते हैं। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आधार कार्ड एक डिजिटल आपका सर्टिफिकेट है, एक डिजिटल आईडी प्रूफ है और उसके तमाम फ़ायदे हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें फ़ायदा नंबर 1 दिखाया गया है, ये गैस का कनेक्शन। निश्चित रूप से अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो गैस का कनेक्शन आपके हाथ में होगा और साथ में जो भी इसकी सब्सिडी होगी वो भी समय पे आती रहेगी। बैंक अकाउंट में भी जो तमाम स्कीम आती हैं, बैंक में सरकारी योजनाएं आती हैं, तो इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जबकि आपका बैंक अकाउंट हो और वो बैंक अकाउंट वास्तव में आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है। तो बैंक के अकाउंट के अलावा जो प्रोविडेंट फंड है, एफडी, प्रोविडेंट फंड में भी जो है आधार कार्ड कंपलसरी किया गया है। उसके अलावा जो वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड के लिए भी कंपल्सन किया गया है आपका आधार। ओके। तो आधार कंपलसरी है वोटर कार्ड के लिए, क्योंकि इसके पहले क्या था कि तमाम फर्जी वोटर्स गलत तरीके से जो है मतदान करते थे। तो जब से ये वोटर कार्ड के लिए आधार कार्ड कंपलसरी किया गया, मतलब दोनों को जो मर्ज किया गया है, तो तब से तमाम सहूलियत हो गई है। उसके पश्चात देखिए जो मनरेगा में कामगार होते हैं, जो श्रमिक भाई बहन होते हैं, तो वो भी अगर मनरेगा में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि जो भी मनरेगा कामगार में संलग्न भाई बहन हैं उनके खाते में जो अमाउंट है उनके काम करने का जो पारिश्रमिक है वो पहुंचा जा सके। उसके अलावा देखिए पासपोर्ट,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट की प्रक्रिया पहले कितनी जटिल थी, लेकिन आज के डेट में अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, अगर आप भारत के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक, तो पासपोर्ट बनवाने में आपको बहुत तकलीफ़ नहीं आनी है। ठीक है, पासपोर्ट जो है बड़े ही आसानी तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 दिन के भीतर, विद इन 10 डेज, 10 दिन के भीतर आपका जो पासपोर्ट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आधार कार्ड आधार कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये पासपोर्ट हो गया है। उसके बाद देखिए नंबर 7 पे आप देख सकते हैं पेंशन। और जितने भी एम्प्लॉइज 60 साल के बाद रिटायरमेंट को पाते हैं तो इसके बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है पेंशन की। तो आज की डेट में जो पेंशन की चूँकि तमाम सुविधाएं मिलने लगी हैं और सीधा जो पेंशन की जो राशि होती है वो व्यक्ति के खाते में जाती है। और इसमें सहूलियत आपको तब और मिल सकती है जब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा। ओके, तो आधार से लिंक होने का मतलब है कि पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आनी है। पेंशन जो है टाइम टू टाइम बिना किसी रुकावट के आती रहेगी। नंबर 8 पे आ जाएं। कैडर्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू की गई जन धन योजना। जन धन योजना के तहत सरकार जब अपने स्कीम के थ्रू धनराशि को ज़रूरतमंद के खातों में डालना चाहती है और उसके लिए एक मिनिमम बैलेंस पे अकाउंट खोले गए जो कि जन धन योजना के नाम से खोले हुए हैं। तो इसमें जो भी आवश्यक अमाउंट होगा, गवर्नमेंट अगर डालना चाहती है तो चूँकि उनका एक पैनल बना हुआ है, पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम में जो है आसानी से जो अमाउंट होता है, धनराशि होती है, वो समय समय पे डाली जाती है। तो इसमें तमाम लाभान्वित होने वाले भारतीय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ इस समय उठा रहे हैं और ये आधार कार्ड से ही संभव हो पाया है। कैडर्स आप देख सकते हैं कि इसको बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आधार कार्ड को बनाने के लिए कोई भी धनराशि नहीं लगती है और आपको हमेशा कोशिश करना है कि ऑलवेज कैरी योर आधार कार्ड विद यू। आपको हमेशा आधार कार्ड अपने साथ में लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल प्रूफ है, आपका हर जगह इस्तेमाल में आता है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, एक प्रूफ टाइप का है ये। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने कुछ आपके लिए अपने कंट्री के संदर्भ में कुछ सूचनाएं इकट्ठा की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का आधार कार्ड का जो मंत्रालय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है तो मतलब ये आईटी का होगा। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आपको प्रमुख लोग कौन कौन से जुड़े हैं आधार के साथ में वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नंबर 1 पे नाम आता है अध्यक्ष का, चेयरमैन का, जो कि जे सत्यनारायण जी हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ UIDAI के हैं। ओके, और नंबर 2 पे नाम आता है पंकज कुमार का, जो कि आपके आधार के जो CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑफ UIDAI, तो ये नंबर 2 पे हो जाते हैं। और इसके अलावा कैडेट्स आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी आधार कार्ड की बनाने की, ये आज से 11 साल पहले 28 जनवरी 2009 से शुरू किया गया था। इसका बजट देखिए अभी तक 2019 अगस्त का दिखाया गया है। तब तक का जो बजट है वो 11,366 करोड़, लगभग 1.66 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है
तो इसमें लगभग 1.253 बिलियन या अरब जो भारतीय हैं वो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। लगभग 125 करोड़ जो हिंदुस्तान की आबादी है वो आज की डेट में आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। तो इस प्रकार से आपने आधार कार्ड की जो मूलभूत जो जानकारियाँ थी, फंडामेंटल्स थे, वो आपने प्राप्त किए। और कैडेट्स, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपका जो जो सिलेबस है, कंटेंट है, उसमें चैप्टर एसएस यूनिट नंबर 6 में न्यू इनिशिएटिव के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स जो रखे गए हैं, तो उसमें एक आधार भी है। ओके, तो ये टॉपिक आपको देख लेना है। और इस प्रकार से मैं फिर समापन करता हूँ। आप सभी इस टॉपिक को समझें और अपने एनसीसी के जो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू। जय हिंद।